एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो में फ़िलहाल क्या चल रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मेरी बात को सिर्फ सुन लीजिए, बिकॉज इसमें हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो बिगनर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो जिस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 या 4 दिन बचे होंगे। तो ऐसे में आप लोगों को भी पता है, आप खुद भी बहुत समझदार हैं कि हमें कुछ नया तो नहीं पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, डीपली भी नहीं पढ़ना है चीज़ों को, बस एक बार दोहरान कर लेना है हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका। इस टाइम पर हमें ऐसा भी लगने लगता है कि पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं है, सारी चीज़ें भूल गए हैं। बट फिर ऐसा होता है ना कि जब हम मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमें आता है। अगर अब तक आप मॉक टेस्ट दे रहे थे तो वो ठीक था, लेकिन एग्ज़ाम से लगभग 5 दिन पहले तक तो उसे बंद कर देना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप दे भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर की। 150 क्वेश्चंस आते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, एक भी खाली नहीं छोड़ेंगे। हर सब्जेक्ट 30-30 क्वेश्चंस में डिवाइड होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले उसमें नॉर्मली साइकोलॉजी दी जाती है पेपर में, और उसके बाद में लैंग्वेज दी जाती है। तो हमें लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होता है बिकॉज़ क्या होता है ना कि लैंग्वेज बैक टू बैक दी जाती है। तो सपोज़ कीजिए कि जैसे मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो ऊपर लिखा होता है भाषा 1, उसे अच्छे से पढ़कर ही हमें उसमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। यहाँ लोग गलती ये करते हैं कि भाषा 1 को सॉल्व करने के बाद में वो तुरंत अगली जो भाषा है उसे सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि वो लैंग्वेज 2 नहीं होती है, लैंग्वेज 1 ही होती है। तो उसमें पेपर में स्टेप बाय स्टेप पहले हिंदी आती है, उसके बाद में इंग्लिश आती है, फिर पंजाबी, सिंधी, उर्दू, गुजराती, इस तरह की लैंग्वेजेस आती है। तो उनको हमें स्किप करना होता है एंड लैंग्वेज 2 तक जाना होता है, जो कि होती है हमारी सेकंड लैंग्वेज। मेरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो जहाँ पर लिखा होगा लैंग्वेज 2 वहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगी। एंड इसका एक और तरीका है कि लैंग्वेज 1 के जो क्वेश्चन होते हैं वो 31 से चालू होते हैं, 31 से चालू होते हैं वो क्वेश्चंस। एंड जो लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस होते हैं वो 61 से चालू होते हैं। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है जब हम लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज 1 यानी कि 31 एंड लैंग्वेज 2 यानी कि 61। अब इनके अलावा आते हैं जो अदर 3 सब्जेक्ट बचे हैं, साइकोलॉजी, मैथ्स और ईवीएस। तो वैसे मैथ्स को सब लोग लास्ट में ही करना प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने होते हैं, तो उनको लास्ट में करना प्रेफर करते हैं। सब्जेक्ट आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले सॉल्व करना है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ही इस चीज़ की स्ट्रेटजी ज़रूर बना लेना, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ सेट रहे कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना है। वहाँ पर जाकर के ये सोचना ना पड़े कि पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करूँ। मैं पर्सनली पेपर को 3 राउंड में अटैम्प्ट करती हूँ। फर्स्ट राउंड में तो मैं जिसके आंसर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे होते हैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। सेकंड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ हमें 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होता है, तो वो वाले सेकंड राउंड में मैं अटैम्प्ट करती हूँ। एंड थर्ड राउंड में जो लास्ट में मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, जिनमें हमें तुक्का लगाना होता है, वो वाला मैं लास्ट में करती हूँ। तो इस तरह से पेपर सॉल्व करने की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसे भी यूज़ में ले सकते हैं। सेंटर सबको पता लग गया होगा, एडमिट कार्ड सबके आ चुके हैं, तो सभी जानते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर पर टाइम से पहुंच जाना है। जैसे कि जिनका 10 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, उनका रिपोर्टिंग टाइम ही 8 बजे का है, 9 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। सारी चीज़ें सबको पता होती है, तो लापरवाही नहीं करनी है, टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। जिनका सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर आया है उनको एक दिन पहले पहुंचना है उस सिटी में, ताकि वो सेंटर पर टाइम से पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं ड्रेस कोड के बारे में। वैसे तो इसमें डिटेल्स में ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, लेकिन हमको सिंपल और साधारण कपड़े पहनने हैं। शूज़ और सैंडल्स अलाउड नहीं है, सिंपल चप्पल पहननी है। नॉर्मल टी शर्ट्स और पैंट्स पहनकर जानी है जिनमें ज़्यादा बटन वगैरह ना हो, थोड़े ब्लिंकी कपड़े ना हो, बिल्कुल साधारण हो टी शर्ट वगैरह, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेडीज़ लोग के लिए जो कुर्ती वगैरह होती है वो आई थिंक स्लीव्स का इशू हो सकता है, तो स्लीव्स अगर छोटी हों, कोहनी से जो थोड़ी सी ऊपर होती है स्लीव्स, वो वाली हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। वहाँ पर जाकर के और फालतू टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जो मैरिड लोग हैं, स्पेशली मैरिड जो औरतें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पहन करके आती हैं। आई नो ससुराल से भी कुछ लोग एग्ज़ाम देने आते हैं तो उनको उस टाइम पर खोल करके नहीं जाने दिया जाता, लेकिन सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में एक धागा तक नहीं बांधने देते हैं हाथ में। तो जितनी भी गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी होती है उनको आप घर पर ही खोल करके आएँ तो ज़्यादा बेटर है। और जितने भी भाई लोग हैं वो फुल स्लीव्स की
शर्ट या टी-शर्ट्स वगैरह ना पहन कर के आएँ एंड बेल्ट अलाउड नहीं होती है, इसलिए बेल्ट भी ना पहन कर के आएँ। इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद में हमारा स्ट्रेस और ज़्यादा ना बढ़ जाए। स्ट्रेस हमें वैसे भी नहीं लेना है, जो लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ते आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब एंड टाइम पर बहुत ज़्यादा डीपली हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना है या फिर पढ़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें दोहरान को देना है एंड अगर लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो उसमें एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर पढ़ें, जितना हो सके एग्ज़ाम्पल्स पढ़ें। अब अगर हो सके तो मैराथन क्लासेस वगैरह इनको थोड़ा कम देखें, अपने जो सेल्फ नोट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें बिकॉज़ कई घंटों की मैराथन क्लासेस अभी चलेगी एंड उनके चक्कर में आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो मैराथन क्लासेस जहाँ तक हो सके कम देखें। नए नए नोट्स और पीडीएफ्स के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ें। जो अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं को रिवाइज करें, एंड टाइम पर वही आपका साथ देंगे। माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना आने दें, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखें, आप कर सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से एग्ज़ाम हॉल में जाएं और शांति से अपना पेपर करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें एंड अपनी सेहत का भी ख्याल रखें एंड टाइम पर। अगर और किसी बात पर आपको डाउट है तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।